हेलो दोस्तों, आई एम आशीष बनोदा। आपको हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि आपकी ये मेडिवल हिस्ट्री चल रही है, जो मध्यकालीन भारत का इतिहास चल रहा है, तो वो हम आज डिस्कस करेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। क्योंकि पहला वीडियो जो था तुर्क आक्रमण हुआ था वो हमारा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है मोहम्मद गजनवी के बारे में। ये मोहम्मद गौरी है, तुर्क ही शासक था, लेकिन ये दोबारा आक्रमण करता है तुर्क से, तो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो चलते हैं। और जो भी पहली बार आया हो चैनल पर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले चैनल को। और इधर देखो किस तरह ये हिस्ट्री को समझाते हैं। और हमने जैसा कहा था कि माइंड पर सेट कर देंगे, तो बिल्कुल 100% आपको पूरी बातें सेट करके भेजेंगे, कहानी के तौर पर सुनाएंगे और आप सुनते रहना। ठीक है, तो बात करने की तुर्क आक्रमण हुआ, मोहम्मद गौरी क्यों आया इस पर देश पर। मोहम्मद गौरी अपना शासक करने आया, यहाँ पर भारत पर शासन करने आया था। वो इस उद्देश्य से युद्ध किया। तो इसमें सबसे पहले इसके जो कार्यकाल हम बात करेंगे, 1175 से 1206 तक चलता है। 1175 से 1206 तक इसका कार्यकाल है। 1175 पर ये भारत पर आया, 1206 पर ये चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि इसका कहाँ से आया था। तो स्थान जो था वो गजनी, वहीं से आया था जहाँ से मोहम्मद गजनवी आए थे, वहीं से ये भी आया था। लेकिन उस समय जब मोहम्मद गजनवी आए थे, तो उस समय जो वंश चल रहा था वो यामनी वंश या गजनी वंश था। और जब ये आया था तो वहाँ पर चल रहा था, किस वंश से था ये वंश था? गौर वंश से, गौर वंश से था। ठीक है, गौर वंश से ये आया था। अब ये तुर्क से ही आया, गौर वंश था। लेकिन इसकी एक खासियत के सनसनी शासक था, मतलब कि कहते नहीं है आदमी सनसनी है कुछ, तो इसी प्रकार इसको सनसनी शासक क्यों कहा गया, अभी बात जब डिस्कस करोगे, पूरी हिस्ट्री पढ़ लोगे, तब बता दोगे कि हाँ ये सनसनी शासक था। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कि 1175 पर आया। इसने सर्वप्रथम आक्रमण किया ही सिंध पर। सिंध पर किसके ऊपर आक्रमण किया इसने? सिंध पर ही एक जरिया था आने का, वहीं पर आक्रमण कर सकते थे लोग, वहीं से अंदर घुस सकते थे, और कैसे जरिया था नहीं उस समय प्रेजेंट टाइम में। तो 1175 ईस्वी पर इसने आक्रमण किया सिंध पर। और इसने पहला आक्रमण ही मुल्तानों पर किया। मुल्तान कौन थे उस समय? मुल्तान जो किसे कहते थे? करमाथी मुस्लिम। करमाथी मुस्लिम कौन थे? जो इस्लाम के धर्म को नहीं मानते थे, वो मुसलमान करमाथी मुस्लिम कहलाते थे। और मुल्तानों पर ही आक्रमण इसने कर दिया। सिंध पर सबसे प्रथम आक्रमण किया, मुल्तानों पर। आवाज़ क्लियर आ रही ना? हेलो, इसने आक्रमण कर दिया मुल्तानों पर। ठीक है, इसके बाद इस 1175 ये नोट करते चलो, जितनी बातें लिखी ये सारी नोट करते चलो, क्योंकि ये पेपर में आ सकते हैं और आएंगे भी। ठीक है, तो फिर इसने दूसरा आक्रमण पहला कंप्लीट हो चुका कि भाई इसने आक्रमण किया सिंध पर, मुल्तानों के ऊपर, करमाथी मुसलमान जो थे उनके ऊपर इसने आक्रमण कर दिया। तो भाई उसमें विजयी रहा ये। जब विजयी रहा तो इसने अगला आक्रमण करता है 1178 ईस्वी पर करता है। 1175 पर इसने किया और वहाँ पर उसने शासक करना शुरू कर दिया सिंध पर। फिर 1178 ईस्वी पर इसने गुजरात पर आक्रमण कर दिया। अच्छा, गुजरात पर उसने सुना था कि पहले मोहम्मद गजनवी के जो चेले चपुटे थे उनके, उससे सुना था कि भाई जो गुजरात पर है सोमनाथ मंदिर एक है, वहाँ पर बहुत ही सोना उपलब्ध है, वहाँ पर करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वहाँ पर सब सोना लूटपाट कर लेते हैं। तो इसने वहीं पर आक्रमण किया। साफ दिख रहा है सबको? एक बार चेक कर लेते हैं, साफ दिख रहा है? बिल्कुल साफ दिख रहा है। तो इसने सर्वप्रथम किया मुल्तानों पर। दूसरा आक्रमण हुआ 1178 ईस्वी पर, सारी बातें लिखी हुई देख सकते हो आप। 1178 ईस्वी पर इसने आक्रमण किया, गुजरात पर आक्रमण किया। उस समय गुजरात के जो शासक था ना, जब इसे गुजरात में जब इसने आक्रमण किया तो उस समय जो शासक था भीम द्वितीय था, भीम सेकंड। अच्छा, भीम प्रथम था, उसके मोहम्मद गजनवी के बारे में पढ़ते थे, और भीम द्वितीय होता है एक मोहम्मद गौरी के बारे में। तो मोहम्मद गौरी ने भीम द्वितीय पर आक्रमण किया। उस समय ये चालुक्य वंश भी चल रहा था, भीम द्वितीय चालुक्य वंश का शासक था। ठीक है, और इसने भीम द्वितीय पर आक्रमण कर दिया। लेकिन भीम द्वितीय एक बहुत ही शक्तिशाली राजा और बहुत सेना रखने वाला राजा था, उसमें सेना भी बहुत थी इसके पास। तो इसने मोहम्मद गौरी को, साफ साफ लिखा है, न दिख रहा हो तो हम समझा देंगे बाद में। मोहम्मद गौरी को भीम द्वितीय ने माउंट आबू में जाकर पराजित किया। अच्छा, माउंट आबू में जाकर क्यों पराजित किया? बात ये बिल्कुल है, इम्पॉर्टेंट है कि इसने मोहम्मद गौरी ने जब उस पर आक्रमण किया भीम द्वितीय पर, तो जब नहीं जीत पा रहा तो वहाँ से भागने लगा। जब वहाँ से भागने लगा तो एक बात आई, जब भाग रहा था ये, तो जब कि जैसे कि भाग रहा तो कोई है, जैसे अगर लड़ रहा है, अगर भागेगा तो उसे कोई ना कोई भाई पीछा करेगा। तो भीम द्वितीय ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। जब पीछा करना शुरू कर दिया तो वो उससे पकड़ा जाकर माउंट आबू पर, और पकड़कर कैद कर लिया। मारा नहीं था, कैद कर लिया था सिर को। और फिर कहते हैं इतिहासकार कि जब इसने पकड़ कर रख लिया तो इनकी माता जो थी भीम द्वितीय की, उन्होंने कहा बेटा इसे छोड़ दो। तो उस अपनी माता के कहने पर मोहम्मद गौरी कुछ दिन बाद छोड़ दिया जाता है। जब छोड़ दिया जाता है तो ये 1179 ईस्वी पर ये मोहम्मद गौरी सिंध
और जम्मू कश्मीर पर जाकर शासक करने लगता है। और सिंध और जम्मू कश्मीर, सिंध पर तो शासक वैसे भी करता था, मगर जम्मू कश्मीर में भी इसी शासक करने लगा था। अब जब इसने यहाँ पर शासक करना शुरू कर दिया, सब क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्लियरिटी हो रही ज़्यादा कम इससे मतलब नहीं, बस क्लियर दिखना चाहिए आपका। तो 1179 पर जब इसने आक्रमण किया, 1179 पर नहीं सॉरी, इसने सिंध पर और जम्मू कश्मीर पर शासक करने लगा। अब बात आती है कि चैन तो बैठने वाला था नहीं कि भाई ये तो पूरे देश को शासक करना चाहता था। तो इसने नॉर्थ इंडिया पर एक वहाँ पर जो शहर थे कौन से, दिल्ली, अजमेर और संभाल। दिल्ली, अजमेर, संभाल में उस टाइम राज कर रहे थे हमारे पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के बारे में अच्छी तरह से पढ़ा होगा। उसमें पृथ्वीराज चौहान उस समय वहाँ पर शासक कर रहे थे। अच्छा, पृथ्वीराज चौहान शासक कर रहे थे, तो उनका जो वंश था वो चौहान वंश था। चौहान वंश के थे, वहाँ पर शासक कर रहे थे पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान का एक लेखक था जो जिसे चंद्रबरदाई कहते हैं। चंद्रबरदाई, ये चंद्रबरदाई से कहते हैं, चंद्रबरदाई लेखक था। इसने ही पृथ्वीराज रासो में बताया है कि पृथ्वीराज चौहान कैसे थे, क्या था, और जो सब सारी बातें बताता है। ठीक है, तो उसमें पृथ्वीराज रासो पर सारी बातें डिस्कस की गई। आगे देखते हैं, यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है पृथ्वीराज चौहान तक। अगर किसी को ना समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट करो और बताओ क्या है। बताओ, कोई समझ में नहीं आ रहा, नोट कर लो, आपके सामने लिखा हुआ है बोर्ड पर। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, सारी बातें नोट कर लो। एक तरफ से डिस्कस बहुत अच्छे से किया है हमने। ठीक है भाई, भाई बड़ा फिर सिर्फ देख लेते हैं कि तुर्क आक्रमण हुआ था तो मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी से 1206 तक इसने शासक किया। और ये एक सनसनी शासक था, और सनसनी शासक होते हुए ये गजनी का गोरवंश का स्थान से आया था, उसमें गोरवंश चल रहा था। ये 1175 ईस्वी पर ही आक्रमण करता है सिंध पर, मुल्तानों के ऊपर, मतलब करमाथी मुसलमान जो इस्लाम धर्म को मुसलमान नहीं मानते थे। ठीक है, वो नहीं अपनाते थे, मेन बात ये समझो। उन पर ये आक्रमण कर दिया, और आक्रमण करने के बाद और ये इसने शासक करने लगा। 1178 ईस्वी पर इसने गुजरात पर किया, लेकिन गुजरात पर ये सफल नहीं हो पाया। गुजरात पर उस टाइम भीम द्वितीय शासक कर रहे थे, उनके पास बहुत ही शक्तिशाली पावरफुल राजा थे और सेना भी बहुत थी। तो उन्होंने इसको माउंट आबू पर जाकर पकड़ लिया और पकड़ कर इसे कैद कर लिया। फिर